ओम शांति। आज के साकार के महावाक्य हैं बाबा के 18 नवंबर 2023। मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए। मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए, लेकिन इस सर्विस के लिए स्वयं में हड्डी धारना चाहिए। वरना जब तक हमारे खुद के अंदर धारणा नहीं होगी तो हम सेवा नहीं कर सकते। तो बाबा कहते अगर मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का बहुत शौक होगा तो ये सर्विस कैसे कर सकते हैं? जब स्वयं में हड्डी धारणा होगी। प्रश्न पूछा है बाबा ने, आत्मा मेली कैसे बनती है? आत्मा पर कौन सी मेल चढ़ती है? दो प्रश्न हैं। आत्मा मेली कैसे बनती है और आत्मा पर कौन सी मेल चढ़ती है? तो क्या कहेंगे? आत्मा पर मेल कौन सी चढ़ती है? तो अंदर से क्या जवाब आता है? आत्मा के अंदर सूक्ष्म कमियों की जो मेल चढ़ती है। तो आज बाबा ने कहा मित्र संबंधियों की याद से आत्मा मेली बन जाती है। मित्र संबंधियों की याद से आत्मा मेली बन जाती है। पहले नंबर का किचड़ा है देह अभिमान का, फिर लोभ मोह का किचड़ा शुरू होता है। यह विकारों की मेल आत्मा पर चढ़ती है, फिर बाप की याद भूल जाती है। सर्विस नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते जब देह अभिमान में आ जाते हैं तो बाबा को भूल जाते हैं, फिर सेवा भी नहीं कर सकते हैं। आज का गीत क्या है? तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। यह गीत बड़ा अच्छा है ना। ये गीत बहुत सुनने वाला और बाबा कहते बहुत अच्छा है। बच्चे भी गारंटी करते हैं कि आपका सुन करके फिर यह ज्ञान सुनाने की दिल होती है। देखो बाबा कितना चेंज करते हैं। बाबा कहते जी आपका ज्ञान सुन करके फिर हमें ये ज्ञान सुनाने की दिल होती है। याद तो बच्चे करते हैं ना, यह भी ज़रूर है। कोई याद करते होंगे फिर मिले भी होंगे। कहा जाता है कोटों में कोई आकर के यह वर्षा लेते हैं। कोटों में कोई यह आकर के वर्षा लेते हैं। कोटों में कोई, बाबा कहते ये आकर के वर्षा लेते हैं। अभी तो बुद्धि बहुत विशाल हो गई है। जरूर 5000 वर्ष पहले भी बाप राजयोग सिखलाने आया होगा। पहले पहले तो यह समझाना है, पहले पहले तो यह समझाना है कि नॉलेज किसने सुनाई थी, क्योंकि यह बड़ी भूल है। बाप ने समझाया है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है, भारतवासियों का शास्त्र। सिर्फ मनुष्य यह भूल गए हैं सर्वशास्त्रमयी गीता किसने गाई, उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ। बाकी गाते तो जरूर हैं, हे भगवान आप आओ। भगवान तो जरूर आते ही हैं। कब आते हैं? नई पावन दुनिया की रचना रचने। दुनिया का ही तो फादर है ना। हम क्या, पूरी दुनिया का बाबा तो पिता है। भगत गाते भी हैं आप आओ तो सुख मिले या शांति मिले। सुख और शांति दो चीज़ें हैं। सतयुग में जरूर सुख भी है, बाकी सब आत्माएं शांति देश में हैं। यह परिचय देना पड़े। नई दुनिया में नया भारत राम राज्य था, उसमें सुख है। तब तो राम राज्य की महिमा है, उसको राम राज्य कहते हैं। तो इनको रावण राज्य कहना पड़े, क्योंकि यहाँ पर दुख है वहाँ सुख है। बाप आकर के सुख देते हैं, बाकी सबको शांति धाम में शांति मिल जाती है। शांति और सुख का दाता तो बाप है ना। यहाँ है अशांति दुख।
तो बुद्धि में यह ज्ञान टपकना चाहिए। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा ही सुख और शांति का दाता है, तो यह बुद्धि में यह ज्ञान टपकना चाहिए, इसमें अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। ऐसे तो छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है, परंतु अर्थ तो समझ ना सके, इसमें हड्डी धारना भी चाहिए। तो जो कोई फिर प्रश्न पूछे तो समझा भी सके। बाबा कहते हैं ज्ञान को भी क्या है, अच्छी तरह से खुद समझना चाहिए। अगर मानो हमसे कोई पूछे तो फिर हमें जवाब भी आना चाहिए। बाबा कहते सुनाना तो बच्चे भी सीख सकते हैं, वो भी सुना सकते हैं। अवस्था अच्छी चाहिए, नहीं तो कभी देह अभिमान में, कभी क्रोध में, मोह में गिरते रहते हैं। लिखते भी हैं बाबा, आज हमें क्रोध में गिरा, आज हम लोभ में गिरा। अवस्था मजबूत हो जाती है तो गिरने की बात ही नहीं रहती। बहुत शौक रहता है मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस करें। गीत तो बड़ा अच्छा है, कौन सा गीत है? सुनाओ सभी, कौन सा गीत है? तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। तो आज सभी ने क्या ये गीत सुनना है। बाबा आप आएंगे तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। बाप को आना तो जरूर है, नहीं तो पतित सृष्टि को पावन कौन बनाए। श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनका व ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम नहीं ले सकते। क्या कह रहे बाबा? पावन सृष्टि कौन बनाएगा? बाबा ही बनाएंगे ना। गाते भी हैं, क्या गाते हैं? पतित पावन आओ। तो उनसे पूछना चाहिए कि यह तुमने किसके लिए कहा? पतित पावन कौन है और वह कब आएगा? कहते ना पतित पावन आओ, तो बाबा कहते ये बात पूछनी चाहिए कि पतित पावन है कौन और वह कब आएगा। पतित पावन तो वह है, उनको बुलाते हो तो जरूर यह पतित दुनिया है। पावन दुनिया सत्युग को कहा जाता है, और पतित दुनिया को पावन कौन बनाएगा? गीता में बरोबर भगवान ने ही राजयोग सिखाया है। इन विकारों पर जीत पाई है। काम महाशत्रु है। पूछना पड़ता है कि ये किसने कहा कि मैं राजयोग सिखाता हूँ? काम महाशत्रु है। यह किसने कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ? किस शास्त्र में लिखा हुआ है? किसके लिए कहा जाता है पतित पावन? क्या पतित पावनी गंगा है या और कोई है? गांधी जी भी कहते थे पतित पावन आओ। गंगा तो हमेशा है ही, वह कोई नई नहीं है। गंगा तो अविनाशी कहेंगे, बाकी सिर्फ तमोगुणी तत्व बन जाते हैं तो उसमें चंचलता आ जाती है, बाढ़ कर देते हैं, अपना रास्ता छोड़ देते हैं। देखो आजकल तो कितनी अर्थक्वेक वगैरह होती रहती है। सतयुग में तो बड़ा रेगुलर सब चलता है, कब जास्ती बारिश आदि नहीं पड़ सकती। भागते वहाँ तो ज़्यादा बारिश भी नहीं होगी, समय के हिसाब से जितनी चाहिए उतनी क्या है, जो चीज़ें हमें मिले प्रकृति हमें वो सुख की चीज़ें देगी। वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं है। तो बुद्धि में रहना चाहिए ना कि पतित पावन हमारा बाबा ही है। पतित पावन को जब याद करते हैं तो कहते हैं हे भगवान, हे बाबा। यह किसने कहा? आत्मा ने ना। तुम जानते हो पतित पावन शिव बाबा आया हुआ है। निराकार अक्षर जरूर डालना है, नहीं तो साकार को मान लेते हैं। आत्मा पतित बनी हुई है, यह कह नहीं सकते कि सब ईश्वर हैं। अहम ब्रह्मस्मि या शिवोहम कहना बात एक ही है, लेकिन रचना का मालिक तो एक ही रचता है। भल मनुष्य और कोई लंबा चौड़ा अर्थ करेंगे, बाकी हमारी बात तो है ही 1 सेकंड की। सेकंड में बाप का वर्षा मिलता है। बाप का वर्षा है स्वर्ग की राजाई, उसको जीवन मुक्ति भी कहा जाता है। और यह है जीवन बंध, माना जीवन मुक्ति मतलब क्या है? दुखों से मुक्ति। और जीवन बंध माना
जहाँ जीवन तो है लेकिन किसी ना किसी प्रकार के बंधन में बंधे हुए हैं। तो ये क्या है, आज के टाइम में भले ही हम कुछ भी किसी भी सिचुएशन में हैं, लेकिन कोई ना कोई एक बंधन क्या है, हर इंसान के पीछे लगा हुआ है। तो समझाना चाहिए, बरोबर जब आप आएंगे तो जरूर हमको स्वर्ग का मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे। तभी लिखते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है। यह भी समझाना पड़े, सतयुग में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। वहाँ दुख का नाम नहीं है, वह है ही सुख धाम। सूर्यवंशी राज्य चलता है, फिर त्रेता में चंद्रवंशी राज्य, फिर द्वापर में इस्लामी बौद्धि आएंगे। सारा पाठ नूंदा हुआ है। एक बिंदी जैसी आत्मा में और परमात्मा में कितना पाठ नूंदा हुआ है। शिव के चित्र में भी यह लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है कि मैं ज्योतिर्लिंगम जितना बड़ा नहीं हूँ, मैं तो स्टार मिसल हूँ। आत्मा भी स्टार है, गाते भी हैं, भुरकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो वह आत्मा ही ठहरी ना। मैं भी परम पिता परम आत्मा हूँ, परंतु मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ। मेरे गुण अलग हैं, तो गुण भी सब लिखने पड़े। एक तरफ शिव की महिमा, दूसरी तरफ श्री कृष्ण की महिमा। बाबा कहते एक तरफ बाबा की महिमा लिखो, एक तरफ श्री कृष्ण की महिमा लिखो, तो कितना रात दिन का अंतर होगा। क्योंकि वो तो लिमिट में होते हैं ना, मर्यादाएं हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन वो परमात्मा तो सागर है। तो बाबा कहते एक तरफ क्या है, शिव की महिमा लिखो, दूसरी तरफ श्री कृष्ण की महिमा लिखो। अपोजिट बातें हैं, अक्सर अच्छी रीति लिखना पड़े। जो मनुष्य अच्छी रीति से पढ़कर समझ सके स्वर्ग और नरक, सुख और दुख, चाहे श्री कृष्ण का दिन और रात कहो, चाहे ब्रह्मा का कहो, सुख और दुख कैसे चलता है यह तो तुम जानते हो। दुनिया में सुख कब होता है, दुख कब होता है, ये सृष्टि कैसे चलती है, बाबा कहते तुम बच्चे ही इस बात को जानते हो। सूर्यवंशी है 16 कला, चंद्रवंशी है 14 कला, वह संपूर्ण सतो प्रधान, वह है सतो। सूर्यवंशी ही फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं। सूर्यवंशी फिर त्रेता में आएंगे तो जरूर चंद्रवंशी कुल में जन्म लेंगे, बल राजाई पद लेते हैं। यह बातें बुद्धि में अच्छी रीति बैठानी चाहिए। जो जितना याद में रहेगा, देही अभिमानी होगा तो धारणा होगी। वह सर्विस भी अच्छी करेंगे। स्पष्ट कर किसको सुनाएंगे, हम ऐसे बैठते हैं, ऐसे धारणा करते हैं, ऐसे समझाते हैं, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं औरों को समझाने के लिए। सारा समय विचार सागर मंथन चलता रहे। जिसमें ज्ञान नहीं उनकी बात ही अलग है, धारणा भी नहीं होगी। धारणा होती है तो सर्विस करनी पड़े। अभी तो सर्विस बहुत बढ़ती जाती है। देखो बाबा के सेवा तो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है, दिन प्रतिदिन महिमा बढ़ती जाएगी। फिर तुम्हारी प्रदर्शनी भी कितने आएंगे, कितने चित्र बनाने पड़ेंगे, बहुत बड़ा मंडप बनाना पड़े। यूं तो इसमें समझाने के लिए एकांत चाहिए। हमारे मुख्य चित्र है ही झाड़, गोला और यह लक्ष्मी नारायण का चित्र। बाबा कहते जैसे किसी को समझाना हो तो समझाने के लिए वैसे तो एकांत चाहिए, एकांत में समझाएं तो अच्छा समझे। लेकिन बड़ी बड़ी प्रदर्शनी लगाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें क्या है, जब दूर से देखते हैं कुछ भी समझ में आता है थोड़ा, तो फिर वो समझने के लिए आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये झाड़, गोला और ये लक्ष्मी नारायण का चित्र मुख्य है। राधे कृष्ण के चित्र से इतना समझ नहीं सकते हैं कि ये कौन है। इस समय तुम जानते हो कि हमको अब बाप ऐसा पावन बना रहे हैं। सब तो एक जैसे संपूर्ण नहीं बनेंगे। आत्मा पवित्र होगी
बाकी ज्ञान थोड़े ही सब धारण करेंगे। धारणा नहीं होती तो समझा जाता है ये कम पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण हो गई है। नंबरवार तो हर क्लास में होते ही हैं, कोई तीखे कोई ढीले, यह भी नंबरवार है। अगर कोई अच्छे आदमी को 3rd ग्रेड समझाने वाला मिल जाए तो वह समझेंगे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ कितना किया जाता है कि अच्छे आदमी को समझाने वाला भी अच्छा दिया जाए। सब तो एक जैसे पास नहीं होंगे, बाबा के पास तो लिमिट है। कलप कलप इस पढ़ाई की भी रिजल्ट निकलती है। मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 100 होते हैं, फिर है 16,000, फिर प्रजा है, उसमें भी साहूकार गरीब सब होते हैं। समझा जाता है इस समय यह किस पुरुषार्थ में है, किस पद को पाने के लायक है। टीचर को तो पता पड़ता है ना। टीचर्स भी नंबरवार होते हैं। कोई टीचर अच्छा होता है तो सब खुश हो जाते हैं कि ये पढ़ाते भी अच्छा हैं। क्या कह रहे हैं बाबा, कोई टीचर तो इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो उसको देखते ही खुश हो जाते हैं कि ये तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और किसी का क्या है, अच्छा भी नहीं लगता है, प्यार भी अच्छा करते हैं। छोटे सेंटर को बड़ा तो कोई बड़ा टीचर ही बनाएगा। कितना बुद्धि से काम लेना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में अति मीठा बनना है। स्वीट तब बनेंगे जब मीठे बाप के साथ पूरा योग होगा और धारणा भी होगी। ऐसे मीठे बाबा से बहुतों का योग नहीं है। कहाँ कमी आती है? योग में। बाबा कहते तुम बच्चों का क्या है, ऐसे मीठे बाबा से योग नहीं है। समझते ही नहीं है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा से पूरा योग लगाना है। माया के तूफान तो आएंगे ही। कोई को पुराने मित्र संबंधी याद आएंगे, कोई को क्या याद पड़ता रहेगा। तो मित्र संबंधियों आदि की याद आत्मा को मेला कर देती है। किचड़ा पड़ने से फिर घबरा जाते हैं। इसमें घबराना नहीं है। यह तो माया करेगी, किचड़ा पड़ेगा ही हमारे ऊपर। होली में किचड़ा पड़ता है ना, हम बाबा की याद में रहे तो किचड़ा नहीं रहेगा। बाप को भूले तो पहला नंबर दे अभिमान का किचड़ा पड़ेगा। फिर लोभ मोह आदि सब आएंगे। अपने लिए मेहनत करनी है, कमाई करनी है और फिर आप समान बनाने की मेहनत करनी है। सेंटर पर सर्विस अच्छी होती है। यहाँ आते हैं तो कहते हैं हम जाकर प्रबंध करेंगे, सेंटर खोलेंगे। यहाँ से गए फिर क्लास। बाबा खुद भी कह देते हैं कि तुम यह सब बातें भूल जाएंगे, यहाँ तो भट्टी में रहना पड़े। जब तक समझाने लायक हो जाए। शिव बाबा का तो सबसे मीठा कनेक्शन है ना। समझ सकते हैं कि किस प्रकार की सर्विस करते हैं। स्थूल सर्विस का इजाफा मिलता अवश्य है, बहुत हड्डी सर्विस करते हैं, परंतु सब्जेक्ट तो है ना। उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होते हैं, तो इस रूहानी पढ़ाई के भी सब्जेक्ट है। पहले नंबर की सब्जेक्ट है याद, पीछे है पढ़ाई, बाकी सब है गुप्त। इस ड्रामा को भी समझना पड़ता है। यह भी कोई को पता नहीं है कि 1250 वर्ष हर एक युग में है। सतयुग कितना समय था? अच्छा, वह कौन सा धर्म था? सबसे जास्ती जन्म यहाँ किसके होने चाहिए? बोधि इस्लामी आदि इतने जन्म थोड़े लेंगे। किसी की बुद्धि में ये बातें नहीं हैं। शास्त्रवादियों से पूछना चाहिए कि तुम भगवानुवाच किसको कहते हो? सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि तो गीता है। भारत में पहले पहले तो देवी देवता धर्म था, उनका शास्त्र कौन सा है? गीता किसने गाई है? आज बाबा ने क्या कई सारे सवाल बच्चों से पूछे हैं। बाबा कहते तुम इसका विचार सागर मंथन करो कि इसको हम कैसे समझा सकते हैं। देखो, एकदम से झट से हमें खुद को पता ही ना हो और हम जाके उनके साथ वाद विवाद करने लग जाएं कि हाँ गीता ही सबसे बड़ी है, आपके शास्त्र तो बड़े नहीं हैं, तो ये भी अच्छा नहीं है। इसलिए बाबा कहते तुम
खुद इसको अच्छी तरह से समझो। श्री कृष्ण भगवानुवास तो हो ना सके, स्थापना और विनाश कराना तो भगवान का ही काम है। श्री कृष्ण भला कब आया, अभी किस रूप में है? शिव बाबा के अपोजिट श्री कृष्ण की महिमा जरूर लिखनी पड़ेगी। शिव है गीता का भगवान, उसने श्री कृष्ण को पद मिला। श्री कृष्ण के 84 जन्म भी दिखाते हैं, पिछाड़ी में फिर ब्रह्मा का अडोप्शन चित्र भी दिखाना पड़े। हमारी बुद्धि में जैसे 84 जन्मों की माला पड़ी हुई है, लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म दिखाने पड़े। क्या कह रहे हैं बाबा? लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म दिखाने पड़े। रात को विचार सागर मंथन कर और ख्याल चलाना पड़ता है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। इसके लिए हम क्या लिखें? जीवन मुक्ति माना स्वर्ग में जाना। सो तो जब बाप स्वर्ग का रचेता आए, उनके लिए बच्चे बने, तब स्वर्ग के मालिक बने। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया और कलयुग है पाप आत्माओं की दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया। वहाँ माया रावण का राज्य ही नहीं है। भल वहाँ यह सारा ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन हम आत्मा हैं, यह शरीर बूढ़ा हुआ, इसको अब छोड़ना है। यह तो ख्यालात रहते हैं ना। यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान कोई में नहीं है। बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, तो याद भी उनको करना चाहिए। बाप फरमान करते हैं, कौन सा? मन मना भव। गीता में भी यह किसने कहा कि मन मना भव, मुझे याद करो, विष्णुपुरी को याद करो? यह कौन कह सकता है? श्री कृष्ण को तो पतित पावन कह ना सके। 84 जन्मों का राज भी कोई थोड़े ही जानते हैं। तो तुमको सबको समझाना चाहिए। तुम इन बातों को समझकर अपना और सबका कल्याण करो तो तुम्हारा मान बहुत होगा। निडर हो, जहाँ तहाँ फिरते रहो। तुम हो बहुत गुप्त, भल ड्रेस बदल कर भी सर्विस करो। माना कई बार क्या है, वाइट कपड़े देखकर, बैज लगा हुआ देखकर बाबा कहते नहीं सुनते हैं, तो ड्रेस बदली कर कर भी क्या है, सेवा करो। चित्तर सदैव पास में हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी, सभी बोलो, बाप दादा को नमस्ते जी, सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 है, मीठे बाप से पूरा योग लगाकर अति मीठा और देही अभिमानी बनना है। मीठे बाप से पूरा योग लगाकर अति मीठा देही अभिमानी बनना है। विचार सागर मंथन कर पहले स्वयं धारणा करनी है, फिर दूसरों को समझाना है। दूसरा पॉइंट है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, नीडर बनना है। मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का शौक रखना है। अपनी अवस्था को मजबूत बनाना है, नीडर बनना है, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का शौक रखना है। आज की वाणी में वरदान दिए बाबा ने, सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुश नसीब हो। सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुश नसीब हो। आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी धन है, इसलिए सबसे साहूकार तो आप हो। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, लेकिन खुशी की खुराक उस सूखी रोटी भी भरी हुई, उसके आगे कोई खुराक नहीं है। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले तो आप हो। इसलिए सदा खुशहाल हो, तो ऐसे खुशहाल रहो जो और भी देखकर खुशहाल हो जाए।
तब कहेंगे खुश नसीब आत्माएं। स्लोगन दिया है बाबा ने आज का, नॉलेजफुल वह है जिसका एक भी संकल्प व बोल व्यर्थ न जाए। कौन है? नॉलेजफुल वो आत्माएं हैं जिनका एक भी संकल्प बोल व्यर्थ ना जाए। तो आज हमने क्या है, अपने संकल्प के ऊपर भी ध्यान देना है कि मेरा कोई बोल या संकल्प व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। अच्छा, ओम शांति। थे आज के बाबा के महावाक्य।